हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नूतन आशु ऑफिशियल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा और उसके बाद आपकी जो भी राय होती है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप लोग अपनी राय रखते हैं, हमें अच्छा लगता है, लेकिन बहुत से लोग क्वेश्चन करते हैं, वो चीज़ समझ में नहीं आती है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और अपनी राय ज़रूर रखिएगा। चलिए इस वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं, बिना किसी निगेटिविटी के और सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों के साथ। जो चीज़ें सबको देखने का मन करता है, जो चीज़ें सब लोग ऑब्जर्व करते हैं, वही चीज़ इस वीडियो में देखने को मिलेगी। जो लोग इन ब्लॉगर्स को फॉलो करते हैं, लाइक करते हैं, प्लीज़ इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इन लोगों का जो व्लॉग होता है उसका जो निचोड़ मिलता है ना, वो आपको इस चैनल पे देखने को मिलता है। तो चलिए इस वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं और प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। तो आने वाला है धन्वी का बर्थडे और सबको पता है, ब्लॉग के जरिए, शॉर्ट्स वीडियो के जरिए, रील्स के जरिए इस बात की जानकारी सबको है कि जो निक्की दी हैं वो अभी अपने गांव पे है, नानी के यहाँ है और अपने मामा के गांव गई हुई हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं जिनको कि हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं लहंगा पहनने पे। तो भाई, ये तो लहंगा पहनने के लिए लोगों ने इनको इतना ट्रोल कर दिया है, इतनी बातें बनाते हैं इनके लहंगा पहनने पे। आखिर ये इतनी लहंगा पहनती क्यों हैं? हर फंक्शन में जब देखो तब दुल्हन बन के आ जाती हैं, खुद को हाईलाइट कर देती हैं, खुद ही फ्रंट पे रहती हैं, हर जगह सामने आ जाती हैं। ऐसा ये करती क्यों हैं? ऑडियंस ऐसे ही कमेंट इनके वीडियो के नीचे कर रही है। दूसरी चीज़ कि धन्वी का बर्थडे आने वाला है। इसके पहले अभी उसके पापा का बर्थडे था और उसके बड़े पापा का भी बर्थडे था। तो अजीत भैया का बर्थडे तो कामनी दी ने बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट किया, सुमित भैया का बर्थडे सेलिब्रेट ही नहीं किया। तो एक इस पे भी बहुत से लोगों ने उन्हें हेट दिया था कि भाई आपने अपने देवर का बर्थडे ही सेलिब्रेट नहीं किया। तो सही बात है भाई, करना चाहिए था। वीडियो में आगे सब कुछ क्लियर करने वाली हूँ, सिर्फ चीज़ों को नोट करते जाइए और सुनते जाइएगा। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखते जाइएगा। अब बात कर लेते हैं कि बर्थडे वहाँ पे क्यों मना रही हैं। अब ये जब सारी चीज़ें हो गई, शादी फंक्शन में गई थी, शादी फंक्शन बीत गया, सब जगह घूम ली, तो इनको अपने घर आ जाना चाहिए। या फिर इनके बाबा दादी इनके ससुराल में हैं, तो धन्वी के बाबा दादी अपने घर पे हैं, तो ये वहाँ जाके बर्थडे सेलिब्रेट कर लेती। अब वहाँ पे फेमस होने के लिए, वहाँ पे व्यूज़ बटोरने के लिए अब ये बर्थडे वहाँ पे मना रही हैं। सो आप ही बताइए, आप किसको सही कहेंगे और किसको गलत कहेंगे। अब आते हैं हम अपने वीडियो के मेन पॉइंट पे। बात हमने अभी उठाई थी ना लहंगे की, कि हर जगह ये लहंगा पहन के खुद को हाईलाइट क्यों कर देती हैं। ये बताओ, जो भी लोग इस क्वेश्चन को ना कमेंट सेक्शन में करते हैं कि दुल्हन की तरह सज जाती है, लहंगा पहन लेती हैं, वे लोग इस वीडियो को ज़रा गौर से सुनेंगे और वे लोग इस वीडियो को गौर से देखेंगे। लहंगा खुद के पैसे से खरीदती हैं, खुद के शरीर पे वेयर करती हैं, खुद के फेस पे मेकअप करती हैं, खुद के फंक्शन में तैयार होती हैं। आपका क्या चाहता है? आपके घर तो नहीं आती, आपसे मांगने तो नहीं आती, आपसे खरीदवाने तो नहीं आती, फिर उस चीज़ को लाइक करने के बजाय आप हेट क्यों देते हो? उसे पसंद करो ना कहीं वो चीज़ आपको भी अच्छी लगती है। आप वो चीज़ नहीं कर पाते हो तो उनको हेट देने चले जाते हो। आप वो चीज़ आप खुद भी करके देखो, आपको भी अच्छा लगेगा। जहाँ जैसा फंक्शन रहता है उसी हिसाब से ड्रेस पहनना चाहिए। ठीक है, हर फंक्शन में लहंगा पहनती हैं, हर त्यौहार पे लहंगा पहनती हैं, तो उतना है तभी तो पहनती हैं। अब जिसके पास होगा नहीं वो पहनेगा कहाँ से? पहली चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब बात करते हैं दूसरी चीज़ की। जो अमित भैया और सुमित भैया का बर्थडे था, तो कामनी दी ने क्यों नहीं मनाया? अमित भैया का बर्थडे था, अमित भैया घर पे थे, उनका बर्थडे सेलिब्रेट कर दिया। ये चीज़ उन्होंने खुद के वीडियो में भी क्लियर की थी। फिर भी लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते, ब्लॉग को पूरा नहीं देखते, पर कमेंट ज़रूर करते हैं। सुमित भैया अपने मीटिंग के लिए कहीं बाहर गए हुए हैं, वो अपने बर्थडे वाले दिन अपने घर पे नहीं थे, जिसकी वजह से उनका बर्थडे सेलिब्रेट उन्होंने नहीं किया। फ़ोन करा था धनुआ ने बर्थडे विश करने के लिए, तो उन्होंने बोला था कि मैं बिजी हूँ, मैं बाद में कॉल करूँगा। वे चीज़ वो लोग बाद में अपना कर लिए होंगे, बर्थडे विश वगैरह कर लिए होंगे। रही बात सोशल मीडिया पे क्यों नहीं विश करा, तो आप लोगों ने कहीं देखा कि निक्की दी ने अजित भैया को सोशल मीडिया पे हैप्पी बर्थडे विश करा था? जब उन्होंने नहीं किया तो इन्होंने भी नहीं किया। चीज़ें क्लियर होंगी ये भी। अब आते हैं धन्वी के बर्थडे पे, कि धन्वी का बर्थडे उनके नानी के घर क्यों मन रहा है। देखो, मेरा मानना ये है, या फिर जो भी लोग की शादी हो जाती है, जो भी लोग ससुराल चले जाते हैं, उनको ये चीज़ लगती ही लगती है। और जहाँ तक मुझे पता है कि मुझे भी ये चीज़ लगती है और सबको ही लगती होगी
क्योंकि हम अपने सास ससुर के साथ, ससुराल के साथ हमेशा रहते हैं। शादी हो जाने के बाद हमारा हर एक दिन उन्हीं के लिए होता है, अपने सास ससुर और अपने ससुराल वालों के लिए ही होता है, अपने पति के लिए ही होता है। बहुत रेयर ऐसा कभी मिलता है कि हम अपने मायके गए और हमारा कोई फंक्शन वहाँ पड़ गया। बहुत रेयर ऐसा कभी होता है कि हम अपने मायके गए, अपने मामा के यहाँ गए, अपने बुआ के यहाँ गए, बहन के यहाँ गए और हमारी एनिवर्सरी या हमारे बच्चे का बर्थडे या हमारा कुछ वहाँ पे पड़ गया। तो हमें ये लगता है कि अब हम आए हैं, वो चीज़ यहाँ पे मतलब नज़दीक है, 1-2 दिन के आसपास है, तो उस चीज़ को हम यहाँ पे ना सेलिब्रेट कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे तो हमें हर साल करना है, हमेशा करना है। ये चीज़ कभी कभी मिलती है तो इसको यहाँ पे कर लेते हैं। और यही रीज़न है कि धन्वी का बर्थडे उसके नानी के घर पे, नानी के मायके सेलिब्रेट हो रहा है, और कोई रीज़न नहीं है। लेकिन लोग इसको निचोड़ रहे हैं और बहुत सारे यूट्यूबर्स भी आ रहे हैं, ऐसा निक्की दी का कहना है, लेकिन उन्होंने अभी क्लियर नहीं किया है। ऑडियंस उनको अपना राय दे रही है, राय सचिन और मनीषा के लिए भी आया है। आते हैं या नहीं आते हैं वीडियो में देखने को मिलेगा।